ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੌਂਕ ਫਰੀਦ ਕਟੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਆਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਵੇਰ ਬੂਹੇ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। इस मौके आल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी जनरल सकत्तर मौलाना शाह आलम कादम नकवी सोसाइटी दे उप प्रधान पंजाब मोहम्मद नफीस, आज़ाद अहमद, मोहम्मद जोरावर अब्दुल्ला रेहान, फारूक सानी, सलाहकार नसीम अहमद हाजिर सी। रब ने इस मस्जिद को खुलवा दी है। अब इस मस्जिद के अंदर रब का नाम लिया जाएगा, उसका नाम जपा जाएगा और अपने जितने भी आसपास में हमारे भाई बरदरान हैं, सिख भाइयों हिंदू भाइयों, उनकी सहमति से ये मस्जिद को आबादकारी का ये मस्जिद ज़रिया बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी हिंदू भाइयों सिख भाइयों का उनके शुक्रगुजार है और ख़ास तौर पर हमारे पुलिस प्रशासन ने उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। अभी हमारे पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, माशाल्लाह बड़ी मुस्तैदी के साथ चुस्ती के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन आज हमें खुशी इस बात की है कि हम पंजाब वक्फ बोर्ड का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि पंजाब वक्फ बोर्ड के जो पारी साहब हैं, उन्होंने इस मस्जिद को आल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की खिदमतों को देखकर और आल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने जो पंजाब वक्फ बोर्ड का साथ दिया, केस ख़त्म कराने में हाई कोर्ट में इस मस्जिद का केस पेंडिंग था, तो हमारी सोसाइटी ने वो केस उनसे ख़त्म करवाया। यहाँ जो पार्टी रहती थी उनसे समझौता करा करके उनका इंतज़ाम वगैरह भी करा के दिया रहने सहने के लिए। उसके बाद फिर और एक पार्टी थी जिसके साथ केस चल रहा था रमेश शानी का, वो केस हार गई। उसके बाद वो कोर्ट के द्वारा पंजाब वक्फ बोर्ड ने फिर इसका कब्ज़ा ले लिया। फिर हमारी सोसाइटी की खिदमतों को देखकर और पंजाब वक्फ बोर्ड के साथ उनके कानूनी तौर पर साथ चलने की वजह से वो खुश होकर ये मस्जिद आल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी को केयर टेकर के तौर पे ऊपर चंडीगढ़ से उनके ऑर्डर आने के बाद वो हमारे हवाले कर चुकी। चाबियाँ भी वो लोग दे चुके, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम इस मस्जिद को रमज़ान का महीना आने जा रहा है कि जिसमें सारे मुसलमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल करके इबादत करते हैं। तो इसी के तहत आज हम मस्जिद की सफाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस प्रशासन से आज्ञा लेकर के ऊपर डीजीपी फारूकी साहब ने कहा कि कोई परेशानी हो दिक्कत हो हमें बताएं, तो उन्होंने सीपी साहब को ऑर्डर किया। फिर सीपी साहब ने हमारे एडीसीपी साहब को ये किया, फिर एडीसी साहब ने एसपी साहब को किया, एसपी साहब ने हमारे एसएचओ साहब को किया कोतवाली थाने के, फिर उन्होंने मुंशी जी से बात करके पुलिस प्रशासन को यहाँ भेजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी पूरी टीम आल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की यहाँ मौजूद है, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद है, हमारे मुफ्ती अतर साहब भी मौजूद है, हमारे जोरावर भाई भी सोसाइटी के मेंबर है वो भी मौजूद है, हमारे अब्दुल्ला भाई भी मौजूद है, हमारे फारूक भाई भी मौजूद है माशाल्लाह, हमारे रेहान भाई भी आप इधर आज रेहान भाई वो भी मौजूद है। तो हमारी सोसाइटी आज कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगाई साफ़ सफाई के लिए। तो आज हमने साफ़ सफाई के लिए हमारे अब्दुल्ला भाई जो ठेकेदार साहब है हमारे सोसाइटी के मेंबर है, हमने उनको इसके डेकोरेशन का सारा काम जिम्मेदारी दी है। और हमारे जो जोरावर भाई और रेहान भाई है मस्जिद के देख रेख के लिए यहाँ जो भी ज़रूरियात है मस्जिद की साफ़ सफाई के लिए हमने उनको रखा है। और नमाज के लिए हमारे सोसाइटी के लोगों ने कहा कि आप नमाज़ पढ़ाएँ और एक कारी साहब का भी इंतज़ाम किया कि रमज़ान में नमाज़ पढ़ाने के लिए, तो बंदा अभी आ जाएगा, उन सबसे बातचीत कर ली है, फिर इंशाल्लाह सफाई के बाद वो इमाम साहब को बुला लेंगे, वहीं नमाज़ चालू कर देंगे इंशाल्लाह। तो हम सभी का शुक्रगुजार है। और ये मस्जिद में कोई दंगा फसाद हम नहीं चाहते कि कोई हो, कोई शरारती अंसर चाहते हैं कि ये दंगा फसाद हो और मस्जिद को गलत यूज़ करे वो, तो हम नहीं चाहते ऐसा, इसलिए पुलिस प्रशासन को हमको बुलाना भी पड़ा। और हमारे सारे यहाँ सिख भाई जितने भी हिंदू भाई हैं हम सब के साथ मिलजुल के खुदा का घर आबाद करेंगे, हम सभी का शुक्र अदा करेंगे इंशाल्लाह, हम मिलजुल के रहेंगे। और किसी को भी यहाँ नमाज़ पढ़ने से हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई भी आ सकता है नमाज़ पढ़ सकते हैं, हमसे किसी से एतराज़ नहीं है, ना हमसे कि हमारी किसी से लड़ाई है। अब तक बोर्ड वालों ने हमें कहा तुम कानूनी दायरे पे चलो, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट के ऑर्डर से लेकर के सिविल कोर्ट के ऑर्डर तक हम उनके साथ रहे, जैसे जैसे बोर्ड वालों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको
फॉलो करते रहे। और हम ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हैं हमारे स्टेट ऑफिसर जनाब नदीम अख्तर साहब के, जो कि हमारे शहर के स्टेट ऑफिसर है। माशाल्लाह उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी है। सीख भी सकते हैं, तो ये मस्जिद हमारे लिए एक इबादत गाह भी है और मोहब्बत की क्या बोलते हैं ये आमाज गाह भी है। इसलिए माशाल्लाह कितना टाइम लगेगा, काफ़ी समय से ये मस्जिद बंद पड़ी थी, और कितना टाइम लगेगा इसको फिर से मुरम्मत करने में, चालू करने में आपको? जी इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हम साफ़ सफाई करके अल्लाह की इबादत का काम चालू कर देंगे रमज़ान के महीने से। और पंजाब वक्फ बोर्ड के हमारे स्टेट ऑफिसर जनाब नदीम साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके काम के लिए जो भी हमारा सहयोग होगा हम बोर्ड से करेंगे, क्योंकि द मेन जो ऑनर है पंजाब वक्फ बोर्ड ही है, उन्होंने हमें इंतज़ामिया के तौर पर ये मस्जिद सौंपी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड हमारा पूरा ताउन करेंगे इसको बनाने के लिए। जब तक भी आहिस्ता आहिस्ता उधर से पैसे पास होंगे या जो भी लोग इंशाल्लाह इसमें ताउन करते हैं कर सकते हैं, जो सामान देना चाहे दे सकते हैं, अल्लाह का घर आबाद होगा। इसके लिए टाइम भी लग सकता है, जल्दी भी हो सकता है, इससे पैसे के क्या बोलते हैं पैसे का मैनेजमेंट हो जाएगा तो इंशाल्लाह काम भी जल्दी से हो जाएगा। सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट पंजाब का। वैसे हमारी सोसाइटी ने जो बात है काफ़ी 1.5 साल से मेहनत करी थी, जो पार्टी दो रहती है उनकी हमने ज़रूरत पूरी करी है, और जो बात है हमें बोर्ड ने पूरी सपोर्ट करी। अपने फारूक साहब DGP साहब ने जब वो बोर्ड के थे उन्होंने भी वहाँ पर पूरा कोऑपरेट किया था, और अपने पारे साहब उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया। लिहाजा जितने हम ईओ साहब के स्टेट ऑफिसर का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें चाबी दे दी और ये सारी जिम्मेदारी हम लोगों के देखभाल में करती है। लिहाजा हम लोगों की यहाँ सेवा करेंगे, ये कोई भेदभाव कोई राजनीति नहीं होनी। क्यों लोग यहाँ राजनीति खेल लेंगे, तो इसे रब का घर में हम कोई राजनीति नहीं देंगे। 10 दुश्मनी भी आओ उसमें नमाज पढ़ेगा, कोई बात नहीं, किसी की हमको यहाँ गड़बड़ होने वाले नहीं होने चाहिए। हमने इसलिए सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर करा दिया ऊपर से अपने, और DGP साहब ने ऑर्डर कमिश्नर साहब को, कमिश्नर ने फिर इधर बहुत अली वो कर दिया। तो लिहाजा यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, जो भी गड़बड़ करेगा अपनी कार्रवाई करेंगे कानून के द्वारा। जैसे मस्जिद चलती है ऐसे ये भी चलेगी, मस्जिद भी चलेगी इंशाल्लाह। 5 टाइम की नमाज भी होगी। स्टेट ऑफिसर का शुक्र अदा करते हैं नदीम साहब का, उन्होंने पूरा हमारी सोसाइटी को कोऑपरेट किया। उन्होंने ये कानून के हिसाब से हम लोग चले हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि भाई हमारे हिसाब से चलो तो आपको मस्जिद आबाद करा देंगे आपके साल लग के। तो हमने जितने साथी रहते हैं हमने सर की ज़रूरत पूरी करने के बाद फिर हमने कदम उठाया, उन्होंने हमें चाबी दे दी, और ये हमें से जितने हमें उन्होंने लिख के भी दे दिया ऊपर से भी ऑर्डर चंडीगढ़ से कि आप सोसाइटी के नाम कर दी मस्जिद। इंशाल्लाह इसमें अच्छा काम सब भाईचारा चले के वो चीज़ को हिंदू सिख ईसाई हमारे भेदभाव नहीं होगा, सब आ सकते हैं। रब का घर आई है। हाँ कोई सियासत खेलेगा, उस सियासत आदमी को हम इसमें घुस नहीं देते रब के घर में। ये रब का घर है, रब का नाम लेने वाला होना चाहिए यहाँ। इसलिए प्रशासन हमारे रहेंगे खुद सिक्योरिटी गार्ड, जो भी सियासत खेलेगा उसे अरेस्ट कर जाएगा, पड़ जाओ हो जाएगा उस जगह। नदीम साहब वो ऐसे आते हैं, उनका कहना था कि मैं आऊँगा, अगर नहीं आया तो किसी कर्मचारी को वो किसी काम पड़ गया है, लिहाजा कोई उन्होंने बेचारों ने कहा था हम उन लोगों के साथ मिलकर मस्जिद आबाद कराएंगे। फिलहाल कई काम चले गए, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा आप आबाद करो, इंशाल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं।